हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं अपने डिजिटल रुपया चैनल पे। और आज सारे पाइनियरों के मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। सभी पाइनियर्स चाह रहे थे कि पाई लॉन्च होगी तो उसका प्राइस $10, $20, $50, $100 बिल्कुल भाग जाएगा, लेकिन आज हम 14 मार्च के बाद में भी हमारी पाई का जो प्राइस है जो है 1.14 डॉलर के आसपास हमारे कॉइन मार्केट के पे शो कर रहा है। तो बहुत सारे हमारे जो पाइनियर हैं उनके मन में बहुत सारी चीज़ें अभी भी टेंशन दे रही हैं कि पाई का प्राइस इतना ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, पाई इतना बढ़ क्यों नहीं रहा है। क्योंकि 6 साल तक उन्होंने जो इंतज़ार किया है उसका उनके मन में अलग ही एक विज़न था, एक व्यू अलग था। लेकिन आज पाई का भी मैं एक जानकारी ले रहा था, प्रोजेक्ट पढ़ रहा था, तो उसके बारे में कुछ जानकारी निकाली है मैंने आप लोगों से और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ। तो लेके चलते हैं हम आपको अपनी स्क्रीन पे और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाई व्हाट इज द पाई नेटवर्क्स विजन फॉर द क्रिप्टो करेंसीज, कि पाई का विज़न क्या है। ये जो क्रिप्टो करेंसी हमारे पास में आई हुई है इसका विज़न क्या है। डॉक्टर निकोलस के जो वाइट पेपर है उस पे उन्होंने क्या बोला है 2018 और 19 में जब ये प्रोजेक्ट हमारा आया तो उसके बाद में उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी। प्लेटफॉर्म वेब डिज़ाइनिंग टू लोड यूटिलिटी बिटकॉइन विच रिक्वेस्ट एसएस मशीन्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ कि 14 मार्च को 2019 को पाई डे क्यों मनाया जा रहा है। पाई क्योंकि उस दिन पाई हमारा आया हुआ था। डॉक्टर निकोलस जो है, जो हेड ऑफ टेक्नोलॉजी हैं इस डिपार्टमेंट के पाई के, उन्होंने कुछ समझाने की अपने वाइट पेपर में समझाने की कोशिश की हुई है, जो हमें एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मिला हुआ है। उस आर्टिकल पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे। और 2020 तक हमारे जो पाई यूज़र्स है वो कम से कम 33 मिलियन जो हमारे पाई यूज़ 2020 और 2022 में हमारे जो है 60 मिलियन यूज़र हमारे जो है पाई के हो गए थे। और वेरीफाई हमारी केवाईसी भी काफ़ी अच्छी रही है पाई टीम की। तो ये पाई के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल के रूप में देखा जाता है कि किसी क्रिप्टो करेंसी ने इतना अच्छा काम किया है और उसने समय समय पे अपने पाई की केवाईसी के सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। आप देख रहे हैं व्हाट माइलस्टोन हैज पाई रीच्ड इन इट्स ओपन नेटवर्क ट्रांसलेशन। क्या है, सभी लोगों ने पाई के बारे में कुछ अलग ही वैल्यूएशन मान के रखी हुई है। मैथमेटिकल में भी अगर देखते हैं डाटा तो हमारा मैथ में पाई की वैल्यूएशन 3.14 159 जो है आती है। लोगों ने उसको जीसीबी का भी रूप दिया है, वो 3 पॉइंट की जगह उसको 314159 का वैल्यूएशन लेके चल रहे हैं और मान रहे हैं। तो लोगों के मन में एक अलग सा ही वो उसको फील है लेके पाई का कि हमको पाई हमें मिलीनियर बनाएगा, और पाई ने मिलीनियर लोगों को बनाया भी है, ऐसा नहीं है। और आप जैसे देख ही रहे हैं कि पाई ब्लॉकचेन के बारे में हमारे वाइट पेपर पे निकोलस जी ने क्या जानकारी दी है। हाँ, तो किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए और उसका विजन समझने के लिए हमें समझना होगा। देखिए, रीड द ऑफिशियल ब्लॉग टू लर्न मोर अबाउट द पाई डे 2025 रिलीज इंक्लूडिंग डॉट पाई डोमेन एक्शन एंड मोर। तो पाई बहुत लेवल पे मेहनत कर रहा है। 200 प्लस कंट्रियों में केवाईसी कराना, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना। आपको पता होगा कि एक इंटरव्यू में डॉक्टर निकोलस जी ने कहा है कि हमको एक केवाईसी के ऊपर $10 का खर्चा आता है। आज देखिए, बड़े बड़े लोग जो है इसके बारे में बातें कर रहे हैं, इसका मार्केट कैप क्या है। सबसे पहले लोगों ने इसका हुआ बनाया कि ये तो फेक करेंसी है, ये लिस्ट नहीं हुई।
आज लिस्ट हो गई है, उसके बाद में भी लोगों का विश्वास जो है इस पे डगमगा रहा है। आज पाई जो है 1.14 पे आज करंट इसका प्राइस है, तो लोग इसके बारे में बातें बता रहे हैं। आज देखिए इसका जो है 36% इसका जो है देखिए 3.141 और 1.50 से $2 बहुत अच्छी न्यूज़ और ट्वीट हमारा किम एच होंग जो हैं टाइम्स एंड ट्रेड के बारे में उन्होंने हमारे पाई के लिए दिया है हाईएस्ट। बहुत अच्छी न्यूज़। ये जो भी लोग इस पाई के बारे में आप ये ट्वीट कर रहे हैं, ये छोटे मोटे हस्तियाँ नहीं है, उनको फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन के बारे में पता है कि पाई का वैल्यूएशन क्या होने वाला है। और किसी भी करेंसी को एकदम से अगर हम इतना वैल्यूएशन पे लेके जाते हैं तो मार्केट कैप और मार्केट के वैल्यूएशन क्या होगी। आप देखो हाउ डज पाई कंपेयर टू इट्स कंपटीटर्स। देखो पाई का सीधा कॉम्पिटिटर कोई है तो बिटकॉइन है। और पाई नेटवर्क मार्च 2025 में $1.3 पे लिस्ट प्राइस इसका हुआ। हाँ, और बिटकॉइन मार्च 2025 में कितना पहुंचा, 83,615.9 डॉलर। और सालाना मार्च 2025 में 126.16। मार्केट कैप जो है पाई का $9.14 बिलियन का है। और बिटकॉइन का जो है $1.65 ट्रिलियन का मार्केट है। और 64.1 बिलियन जो सालाना मार्च का जो है उसका मार्केट कैप है। सर्कुलेट सप्लाई हमको देखना होगा 6.9 भी जो है पाई का है। और 19.83 मिलियन जो है करीब हमारा बिटकॉइन का। और 10.05 मिलियन जो है हमारा सालाना का। माइनिंग एसिबिलिटी मोबाइल हाई एनर्जी हार्डवेयर स्टेटिक मॉडिफाइड, इसमें ये भी चीज़ें दी है कि आज हम इन चीज़ों को माइन किससे कर रहे हैं, ये चीज़ों को कंपेयर करा है कि उसको बिटकॉइन में बहुत सारी एनर्जी पावर की ज़रूरत पड़ती है। और पाई जो है डायरेक्ट आपका मोबाइल से बिल्डिंग द पाई इकोसिस्टम पाई एक्सचेंज का जो बारे में बताया वो डिसेंट्रलाइजेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये ब्लॉकचेन के रूप में काम करता है। ये एक MLM प्रोजेक्ट है। MLM प्रोजेक्ट के बारे में आपको मुझे लगता नहीं कि बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। MLM का प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को जोड़ते हैं नेटवर्क के माध्यम से, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखिए किम है वोंग का एक बहुत अच्छा ट्वीट आया है। एनी पाई नेटवर्क कंटिन्यू रीडिंग द ट्रांजेक्शन स्पीड ऑफ पाई नेटवर्क इज ए हॉट टॉपिक एमो क्रिप्टो। देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप 70,000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड विद द इक्विट इम्प्रेसिव। पाई हमारा जो है 70,000 ट्रांजेक्शन जो है पर सेकेंड में कर सकता है। टू पुट दिस इंफॉर्मेशन देखिए वीज़ा 24,000, रिपल 1,500, इस तरह से। ये छोटा मोटा ट्वीट नहीं है, बहुत बड़ा ट्वीट है मार्केट के लिए। और ये कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा है, बहुत बड़े व्यक्ति ने इस बात को कहा है कि मार्केट में जितना हम ज़्यादा लेन देन कर सकते हैं, पाई ने अपना पावर दिखाया है। 70,000 का ट्रांजेक्शन पर सेकंड में उसने पॉसिबल किया हुआ है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा दी गई है इस पे, इन ट्वीट के माध्यम से इन्होंने बताया हुआ है। देखिए इसके मार्च में पाई की स्पीड के बारे में भी बताया गया है कि मार्च में इसका जो अप्रोक्सीमेट जो माइनिंग स्पीड है 0.0029 पाई पर हावर्स के स्पीड पे इसका रेशो है। तो अभी पाई क्या क्या चीज़ों को फेस कर रहा है, कौन से रिस्क इसके सामने आ रहे हैं, इसके बारे में बाकायदा ये पूरा आर्टिकल के बारे में आपने देखा और जाना। देखिए पाई के बारे में बहुत लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य हमको, मैंने आपसे बार बार कहा है कि पाई को थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा। बिटकॉइन 2009-10 में इसका प्राइसिंग बहुत स्लो था, बहुत कम था, आपने देखा होगा।
एक बहुत ही चीज़ें आपको रिपीट होती है कि 10,000 पाई देने 10,000 बिटकॉइन देने के बाद में उनको एक पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ था। तो और वो मिस्ट्री और अभी की मिस्ट्री में बहुत अंतर है। आज हम वेब3 के प्रोजेक्ट में हैं और सभी लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी आज मोबाइल के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल करेक्शन कर रहे हैं। आज देखिए हम फ़ोन पे से लेके गूगल को भी आप देख रहे हैं कि हमारा आज जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है, जिससे हम ट्रांजेक्शन बराबर करते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, थोड़ा समय देना होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए कि एक पाई का चल क्या रहा है, ये क्या क्या सोच रहा है। देखिए 14 लोगों को ये उम्मीद थी कि 14 मार्च को बहुत अच्छी न्यूज़ आने के बाद पाई डोमिन का भी उसने बात कही है और आगे चल के ये और भी इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो लोगों का बहुत कुछ अभी इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि पाई $10 पे क्यों नहीं जा रहा है, $3 पे क्यों नहीं जा रहा है, $5 पे क्यों नहीं जा रहा है, $50 पे कब जाएगा। इसके बारे में उनका मन घबराया हुआ है और ट्रांजेक्शन भी हो रही है, लेना देना भी हो रहा है, खरीदी बिक्री भी हो रही है इस पर। उसके बाद भी लोगों का ये कहना है कि जब पाई मार्केट से कम और ज़्यादा हो रही है तो इसकी वैल्यूएशन क्यों नहीं बढ़ रही है। तो ये आर्टिकल के मेरे माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि पाई प्रोजेक्ट जो है 2018-19 में जब ये लॉन्च हुआ उस समय से लेके अभी तक का क्या इसका विज़न रहा और लोगों के कहने के बावजूद में पाई ने अपने आप को लॉन्च किया प्लेटफॉर्म पे। आज एक पाई की वैल्यूएशन है जिसको हम लेन देन कर सकते हैं। इसके प्रोजेक्ट को और भी इम्पोर्टेंट बनाते हैं इसके डोमेन और इसके ब्राउज हिस्ट्री। आज देखिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आपको पाई ब्राउज़र के तरह का फीचर्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप शॉपिंग के फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो इतने सारे इंजीनियर्स ने इतने सारे ऐप को डेवलप किया है और इतनी सारी केवाईसी पास करने में समय भी लगता है और पैसा भी लगता है और सिस्टम का भी बहुत सपोर्ट लगता है। इतने सारे पाइनियरों के सिस्टम को संभाल के रखना, उनके डाटा को संभाल के रखना के लिए बहुत बड़े सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। और पाई को कौन फंडिंग कर रहा है और किस तरह से फंडिंग हो रही है, पाई इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज कर रहा है, ये एक सोचने वाला विषय है। ये छोटा मोटा मैं तो आपसे अभी भी कहूँगा कि ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है और थोड़ा सा इस पर धैर्य बना के रखें। पाई हमारा बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छा हमें मार्जिन देने वाला है और हम इसको देता हुआ देखेंगे। आज हम 1.14 के पाई के वैल्यूएशन को देख के घबराए नहीं और आने वाले समय में हम इसको देखेंगे कि जब इसके प्रोजेक्ट रनिंग में आने लग जाएंगे तो इसकी वैल्यूएशन। आज देखिए पहले पाई की चर्चा ही कोई करने को तैयार था। आज टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी हो गई, आज पाई को अपने मुख्य पेज पे और मुख्य न्यूज़ के रूप में इनको टारगेट पे रखा हुआ है। तो पाई की चर्चा और वर्ल्ड वाइड में इसकी चल रही है। लोग इसका लेना देना चालू कर चुके हैं, इसका ट्रांजेक्शन चालू हो चुका है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज पाई का हम लेन देन कर सकते हैं। पहले हम पाई को किसी को देते भी थे तो लोग ये कहते थे कि ये फेक प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी ने कहा कि ये फेक प्रोजेक्ट है और आज उस फेक प्रोजेक्ट को लेने के लिए लोग तरस रहे हैं कि आज काश हमने 4 साल पहले 5 साल पहले ये प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया होता तो आज हमने बहुत सारे पाई माइन कर लिए होते। तो ये कैसी मेरी जानकारी, ये पाई से संबंधित जो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस